जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। आज की कहानी है बहू नहीं कमाने वाली मशीन। अरे करमजली, एक बार चुप भी हो जाएगी या ऐसे ही रेडियो की तरह बजती रहेगी? जब शुरू होती है ना तो लगता है जैसे किसी ने इसके गले में लाउड स्पीकर फिट कर दिया हो। पूरा मोहल्ला सिर पर उठा लेगी क्या? मेरे तो कान फट गए हैं। गुस्से में टीवी का रिमोट पटकते हुए मीरा जी बोली, ऊपर से मैं अपना मनपसंद सीरियल भी नहीं देख पा रही हूँ। तेरे चक्कर में ना सहेलियों से बात हो रही है, ना चैन से बैठ पा रही हूँ घड़ी की तरफ देखते हुए। और तेरी माँ आखिर गई कहाँ है? जॉब करने जाती है या पूरा दिन वही डेरा डालने? अब तो लग रहा है कहीं आराम से शॉपिंग ही कर रही होगी महारानी। और यहाँ मेरा सर तेरी आवाज से फटा जा रहा है। तभी दरवाजा खुला और रूपाली हाँफते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। उसे देखते ही मीरा जी की आंखों में गुस्सा भर गया। अरे, ये कोई टाइम है घर आने का? रोज तो दोपहर के 2 बजे तक आ जाती है, आज तो सीधे 4 बजा दिए तूने। रूपाली ने बैग नीचे रखते हुए धीमे स्वर में कहा, मम्मी जी, आज स्कूल में मीटिंग थी इसलिए। अरे बस बस, ये मीटिंग वीटिंग का बहाना मुझे मत सुना। मीरा जी ने बीच में ही काट दिया बात को। लेट हो गई तो क्या? अब तेरे बच्चे का जिम्मा भी मैं उठाऊं? तू माँ है उसकी, जिम्मेदारी तेरी है, मेरी नहीं। मैं तेरी बच्ची की आया नहीं। रूपाली ने संयम रखते हुए कहा, मम्मी जी, आपसे ही तो पूछकर जॉब करना शुरू किया है, तो मैंने इजाजत दे दी, इसका क्या मतलब? घर बार काम धंधा सब छोड़ दे, पूरा दिन स्कूल में ही बिता दे। मैं सब समझती हूँ, तू जानबूझकर लेट आती है ताकि तेरी ये चीखती चिल्लाती बच्ची मेरे सिर पर तांडव करती रहे। रोती हुई बच्ची की ओर इशारा करते हुए देखा, कितना गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। मेरे तो कान सुन्न हो गए। रूपाली बच्ची को जब गोद में लेने बड़ी ही थी कि रुक जा, मीरा जी ने हाथ रोक दिया। थोड़ा और रोने दे, अभी चुप कराने की जरूरत नहीं है। पहले जा, मेरे लिए चाय बना। नाक सिकोड़ते हुए पड़ोस की मालती और सावित्री भी आने वाली हैं। रूपाली धीरे से बोली, मम्मी जी, अभी अभी तो स्कूल से आई हूँ, देख रही हैं बच्ची रो रही है और आपको चाय नाश्ता सूझ रहा है। मीरा जी ने तुनक कर जवाब दिया, देख बहू, दिन भर तेरी इस बच्ची को संभालते संभालते मेरे तो हाथ पैर जवाब दे गए हैं। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बच्ची कि मैं चाय बनाऊं। मम्मी जी, आप तो दिन भर बस पड़ोसन को बुलाकर पंचायत करती रहती हैं। सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। रूही के लिए आप करती ही क्या हैं? बेचारी मेरे जाने के बाद बस अकेले रो रो कर सो जाती हैं। ठीक है, मैं अभी चाय बना देती हूँ। रूपाली किचन में गई, चाय चढ़ाई, लेकिन रूही के रोने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। उसका दिल घबरा उठा। आखिर आज इतना रो क्यों रही है? वह दौड़कर बच्ची को गोद में उठाती है। मेरी बच्ची, क्या हुआ? जैसे ही उसने माथे पर हाथ रखा, उसके पसीने छूट गए। हे भगवान, इसे तो तेज बुखार है। वह तुरंत ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी, पर रूही का रोना कम ही नहीं हो रहा था। रोते रोते उसका गाल लाल हो गया। मम्मी जी को इतना भी ध्यान नहीं आया कि बच्ची को बुखार है। मुझे बता देती, सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा मेरी बच्ची ने। बिना एक पल गंवाए रूपाली ने रूही को सीने से लगाया और तुरंत डॉक्टर के पास भाग गई। उधर घर में मीरा जी लगातार चिल्ला रही थी, अरे बहू, चाय लेकर आ, कितनी देर लगा रही है? घमंड से पड़ोसन से कहती हैं, देखना मालती, मेरी बहू मुझे मना नहीं कर सकती। तेरी बहू जैसी नहीं है वो। मैंने अपनी बहू को अच्छे से काबू में कर रखा है। वो बार बार आवाज लगाती रही, बहू। लेकिन इस बार घर में सन्नाटा था। मालती और सावित्री एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ी। अरे, क्या हुआ? तेरी बहू चाय बनाते बनाते ही सो गई क्या? तू तो बड़ी शान से कह रही थी, तेरी बहू तेरी एक बात भी नहीं टालती। मीरा जी का मुंह बन गया। रुक, अभी देखती हूँ मैं। वो गुस्से में किचन की तरफ बढ़ी। जैसे ही अंदर पहुंची, चूल्हे पर चाय उबल उबल कर गिर रही थी और बहू का कहीं नामो निशान नहीं था। अरे ये क्या? बहू! पूरे घर में आवाज गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं, क्योंकि रूपाली तो
कब की रूही को लेकर डॉक्टर के पास जा चुकी थी। अब मीरा जी की हालत देखने लायक थी। अभी तक जो छाती ठोक कर कह रही थी कि मेरी बहू मेरे इशारे पर चलती है, अब खुद ही हड़बड़ा गई। घबरा कर फोन उठाती है। अरे, फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं कहाँ मर गई। मालती ताना मारते हुए बोली, अरे रहने दे, लगता है आज तेरी बहू ने छुट्टी ले ली है तुझसे। सावित्री भी हंसते हुए बोली, लगता है काबू में रखने वाली बात आज फेल हो गई। मीरा जी की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। आखिरकार खुद ही चाय छानी, सहेलियों को पिलानी पड़ी। करीब 1 घंटे बाद दरवाजा खुला। रूपाली रूही को गोद में लिए अंदर आई। चेहरा थका हुआ, आंखों में दर्द। उसे देखते ही मीरा जी फट पड़ी। बहू, ये कौन सा तरीका है, घर से बाहर चली गई और मुझे बताया तक नहीं। तुझे जरा भी तमीज नहीं है क्या? मैं यहाँ तेरे लिए बैठी रही और तू। रूपाली ने कहा, मम्मी जी, मेरी बेटी तेज बुखार में तप रही थी और आपको मुझे बताने की जगह अपनी सहेलियों के लिए चाय चाहिए थी। अगर मैं आपको बताने बैठ जाती ना, तो मेरी बच्ची की हालत और बिगड़ जाती। आंखों से आंसू गिरते हुए मैं दौड़ते डॉक्टर के पास गई हूँ। आप यहाँ बैठकर गपशप कर रही थी। मैंने आपको कई बार आवाज दी, लेकिन आप इतनी मगन थी अपनी सहेलियों में कि आपको मेरी आवाज तक सुनाई नहीं दी। तभी ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा जी ने झुंझलाकर दरवाजा खोला। अब कौन आ गया इस समय? दरवाजा खुलते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए। अरे सुषमा, तू? मीरा जी की बड़ी बेटी सुषमा अंदर आई। चेहरा उदास, आंखें सूजी हुई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अरे सुषमा बेटी, तू तो बहुत कमजोर लग रही है। सुषमा ने कहा, हाँ माँ, सोचा कुछ दिन आपके पास आकर आराम कर लूं। आप तो जानती ही हैं, मेरी सास मुझे एक पल भी चैन से नहीं बैठने देती। मीरा जी तुरंत हुक्म चलाती हैं, अरे बहू, जा मेरी बेटी के लिए जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम कर, और सुन, कुछ अच्छा बना। रूपाली चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। रूही को सीने से लगाए दवा पिला रही थी। थोड़ी देर बाद उसका पति अंदर आता है। सुनिए, देखो दीदी आई हैं, तो आप मम्मी जी को बोलिए ना, बस बैठकर गपशप करने की बजाय थोड़ा किचन में हाथ बटा दिया करें। मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा। रूही की तबीयत देख रहे हैं ना आप, वो मुझे छोड़ ही नहीं रही, गोद से उतर ही नहीं रही। कल मैं स्कूल से छुट्टी ले लूंगी। ऊपर से दीदी भी आ गई हैं, मैं अकेले कितना संभालूं? रोहन थोड़ा असहज होकर बोला, ठीक है रूपाली, इतना परेशान मत हो, मैं मम्मी से बात कर दूंगा, पर अभी तुम थोड़ा मैनेज कर लो, सब कुछ संभाल लो। बस। यही सुनकर रूपाली की आंखों में नमी आ गई। उसे समझ आ गया, यहाँ कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। रूपाली ने पूरे घर का काम निपटाते हुए रोटी, दाल और आलू गोभी की सब्जी तैयार की। थकी हुई, पसीने से भीगी, लेकिन फिर भी सबको खाना परोस दिया। दीदी, खाना तैयार है, आइए खा लीजिए। सुषमा ने प्लेट की तरफ देखा और होठ टेढ़े कर लिए। क्या भाभी, ये क्या घास फूस ले आई आप? मेरा तो आज कुछ चटपटा मसालेदार खाने का मन है। आपको इतना भी नहीं पता कि मायके में आई बेटी को स्पेशल ट्रीट मिलती है? मैं ये फीका खाना नहीं खाने वाली। जाइए, अभी के अभी कुछ अच्छा ऑनलाइन मंगवाइए। मुझे पाव भाजी या पिज्जा खाना है। और हाँ, मेरे बच्चे भी ये बोरिंग खाना हाथ तक नहीं लगाएंगे। रूपाली ने प्यार से कहा, दीदी, खाना बन चुका है, इतना सारा खाना बर्बाद हो जाएगा, आज यही खा लीजिए, कल मैं आपके मन का बना दूंगी। अरे बहू, बहस मत करो उससे। मीरा जी ने तुरंत ऊंची आवाज में टोका, बेचारी का मन है तो मंगा दे, इतनी सी बात भी समझ नहीं आती तुझे? मम्मी जी, मेरी बेटी तेज बुखार में है, मुझे उसके पास रहना है। मेरे पास इतना टाइम और फालतू पैसे नहीं हैं कि रोज रोज बाहर का मंगाऊं। मीरा जी ने ताना कसते हुए कहा, तो क्या हुआ, ऑनलाइन मंगवाने में कौन सा पहाड़ टूट रहा है? कर दे ऑर्डर। रूपाली मन ही मन जल उठी। क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? मैं दिन रात खटूं और ये लोग ऐसे उड़ा दे। खैर, उसने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद सब बड़े मजे से पिज्जा खाने लगे और तभी थोड़ी देर बाद सुषमा अचानक उठी और उल्टियां करने लगी, पेट पकड़कर कर्राहने लगी। आ मम्मी,
मेरा पेट। मीरा जी घबरा गई, लेकिन अगले ही पल गुस्से में रूपाली पर बरस पड़ी। ये सब तेरी वजह से हुआ है। जरूर तूने मेरी बेटी को नजर लगा दी। बहुत बुरी नजर से देखती हैं हमें। बस मम्मी जी, हर बार मुझे दोष देना बंद कीजिए। दीदी जब भी आती हैं, हर दिन बाहर का उल्टा सीधा खा रही हैं। कभी पुचका, कभी समोसा, कभी चाट, और अब ये पिज्जा। तो पेट खराब होगा ही ना। ये कोई नजर वजर नहीं है। थोड़ा अपनी चटोरी जीभ पर भी कंट्रोल रखना सीखिए। हर बार बहू को दोषी ठहराना आसान है। रोहन आधी रात को इमरजेंसी में डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने रिपोर्ट हाथ में देते हुए गंभीर आवाज में कहा, देखिए, गाल ब्लैंडर में मल्टीपल स्टोन है और साइज भी बड़ा है। इसे नजरअंदाज करना खतरे से खाली नहीं है। इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। ये सुनते ही मीरा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे मेरी बेटी, तुझे किसकी बुरी नजर लग गई? अब तुझे ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। देखो कैसे दर्द से तड़प रही है। मीरा जी ने धीरे से कहा, बेटा, दामाद जी को फोन कर ले। लेकिन वो क्या कर लेंगे? जब मैं ऑपरेशन कराऊंगी तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? माँ, मैं यही ऑपरेशन करवा लेती हूँ। मीरा जी तुरंत बोली, हाँ बेटी, बिल्कुल, तू यही ऑपरेशन करवा ले। तेरे भाई भाभी है ना, सब संभाल लेंगे। रूपाली मीरा जी को एक कोने में खींच लेती है। यह क्या कह रही हो माँ जी? लाख रुपए खर्च होंगे, इतने पैसे आएंगे कैसे? सुन बहू, अब ड्रामा बंद कर। तेरी ननद का ऑपरेशन है, पैसे तो तुझे अपनी ही सैलरी से देने होंगे। रूपाली के चेहरे का रंग उड़ गया। मम्मी जी, मैं कैसे? मीरा जी ने तीखे लहजे में कहा, अब तक तू 2-4 लाख कमा चुकी होगी, कम से कम 1 लाख रुपए तो निकाल ही सकती हैं। मम्मी जी, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं। मैंने अभी अभी नौकरी शुरू की है। जो भी कमाती हूँ, थोड़ा बहुत घर के खर्चों में लगा देती हूँ। राशन, बेटी का दूध, सब मैं ही संभालती हूँ। और मेरी बेटी, उसकी पढ़ाई, उसकी दवाई, उसका भविष्य, क्या वो सब छोड़ दूं मैं? मीरा जी का चेहरा सख्त हो गया। मैं कुछ नहीं जानती। वो मेरी बेटी है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तू उसकी भाभी है, तेरी भी जिम्मेदारी बनती है। गुस्से में रूपाली ने अलमारी से पैसे निकालकर टेबल पर रख दिए। उसकी आंखें नम थी। देखिए जी, ये मेरे जमा किए हुए सारे पैसे हैं। आज मैं ये सब दे रही हूँ। ये पैसे मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जोड़े थे। मैं उसका एडमिशन अच्छे इंग्लिश स्कूल में करवाना चाहती थी, ताकि उसका भविष्य हमसे बेहतर हो। आपके पैसे तो हर महीने घर खर्च, बिजली, राशन, फल, सब्जी, दही और दीदी लोगों के आने जाने, त्योहारों में ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं बार बार इतना बड़ा खर्च नहीं उठा सकती। मम्मी जी को समझना होगा, दीदी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी अब उनके ससुराल वालों की है। हम मदद कर सकते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी का बोझ नहीं उठा सकते। मैं अपनी बेटी का हक किसी और पर खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि माँ मैं भी हूँ। खैर, 3 दिन बाद सुषमा का ऑपरेशन तो अच्छे से हो गया, लेकिन अब घर में नया ड्रामा शुरू हो गया। अब हर दिन घर में दूध, दही, जूस, फल, सूप, नारियल पानी, बादाम, सब सुषमा के लिए आने लगा। और हर बार पैसे निकलते तो मीरा जी की नजर रूपाली पर ही जाती। रूपाली दिन भर बच्चों के पीछे भागती रहती, कभी किसी को नहलाना, कभी किसी को खिलाना। शाम तक उसके पैर जवाब दे देते, पर उसकी थकान देखने वाला कोई नहीं था। एक दिन मीरा जी ने ताना मारते हुए कहा, बहू, ध्यान रखना, मेरी बेटी अभी बहुत कमजोर है। जब ससुराल जाएगी ना, तो कहेंगे कैसी माँ और कैसी भाभी है, बेटी को कमजोर करके भेज दिया। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है, समझी तुम तो मेरी इज्जत की लुटिया ही डुबो देगी एक दिन। रूपाली चुप खड़ी रही, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। उसने धीरे से लेकिन बहुत गहरी बात कही, मम्मी जी, इज्जत सिर्फ बेटी से नहीं होती, बहू से भी होती है। जब आपकी बेटी बीमार थी, तब पूरा घर उसके लिए खड़ा था। लेकिन जब मेरी बेटी बुखार में तप रही थी, तब किसी को मेरी दर्द तकलीफ याद नहीं आई। मम्मी जी, इज्जत तब नहीं जाती जब बहू खर्चा देने से मना कर दे। इज्जत तब जाती है जब घर में एक बेटी को बेटी और दूसरी बेटी को नौकरानी समझा जाए। मैं इस घर की बहू जरूर हूँ, मम्मी जी,
लेकिन किसी की एटीएम मशीन नहीं। धीरे धीरे ऑपरेशन को 1 महीने से भी ज्यादा हो गया था, लेकिन सुषमा ससुराल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उधर उसकी सास बार बार फोन कर रही थी, बहू अब तबीयत सही हो गई हो तो घर आ जाओ। लेकिन सुषमा हर बार एक ही बहाना बना देती, अभी कमजोरी है मम्मी जी, डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा है। फिर एक दिन सुषमा के पति का फोन आया, सुनो मेरी दुबई जाने का प्रोग्राम बन रहा है, अगर तुम्हें चलना है तो जल्दी आ जाओ। बस ये सुनते ही सुषमा जो 1 महीने से उठ नहीं पा रही थी, अगले ही दिन सामान पैक करने लगी। ये सब देखकर रूपाली मन ही मन मुस्कुराई। वाह दीदी, कमजोरी दुबई सुनते ही भाग रही है। मीरा जी ने रूपाली को आवाज लगाई, बहू सुन, मेरी बेटी 2 दिन बाद अपने ससुराल जा रही है, अभी ऑपरेशन हुआ है उसका। तू आज उसके पैरों में तेल लगाकर मालिश कर दे, थोड़ी ताकत आ जाएगी। मैं जरा बाजार जा रही हूँ, उसके लिए मिठाई लाने। बस यही रूपाली का सब्र खत्म हो गया। वो सीधी मीरा जी के सामने खड़ी हो गई। मम्मी जी, दीदी 1 महीने से यहाँ बैठ बैठ कर खा रही हैं, आराम कर रही हैं, ताकत भी आ गई है, तभी तो दुबई जाने की तैयारी कर रही हैं। मैंने 1 महीने नौकरी से छुट्टी ली, घर भी संभाला, बच्ची भी संभाली, दीदी की सेवा भी की, मेरा दर्द किसी को नजर नहीं आता। मीरा जी गुस्से में बोली, बहू तू मना कर रही है? हाँ मना कर रही हूँ, अब मैं स्कूल जा रही हूँ। सुषमा को गए हुए 1 हफ्ता ही बीता था। रूपाली ने अभी राहत की सांस लेनी शुरू ही की थी। घर थोड़ा शांत हुआ था, काम थोड़ा कम हुआ था। तभी फोन की घंटी बजी। मीरा जी ने फोन उठाया। हाँ बिटिया कैसी है? उधर से उनकी छोटी बेटी नताशा रोते हुए बोली, मम्मी डॉक्टर ने कहा है मेरी डिलीवरी ऑपरेशन से होगी, मैं ऑपरेशन के लिए मायके ही आ रही हूँ। मीरा जी घबरा गई। अरे बिटिया रो मत, तू यहीं आ जा, सब हो जाएगा। नताशा ने आगे कहा, मम्मी जब बड़ी दीदी का ऑपरेशन मायके में हुआ तो मेरा भी हक बनता है ना, ससुराल में मुझे आराम नहीं मिलेगा और मेरे बच्चों को भी कोई संभालने वाला नहीं। आप बस रूपाली भाभी से बोल देना, मेरे बच्चों को संभाल लेंगी। मीरा जी ने एक पल भी नहीं सोचा, तुरंत बोल दिया, हाँ हाँ बिटिया, तू बस आ जा, सब संभाल लेंगे, तेरी भाभी है ना। शाम को मीरा जी चाय की चुस्कियां लेते हुए रूपाली से बड़े आराम से कहा, बहू जरा पैसों का इंतजाम कर लेना, छोटे बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, मिठाइयाँ फल और काजू बादाम भी मंगवाने हैं। रूपाली ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बोली, मम्मी जी इतना सब, आखिर घर में क्या होने वाला है? मीरा जी बोली, अरे कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सामान लाना है। थोड़ा सामान? 10 जोड़ी कपड़े, मिठाइयाँ, फल, काजू बादाम, घी। मम्मी जी यह थोड़ा सामान है या किसी की शादी ब्याह की तैयारी? मीरा जी थोड़ा चेंप गई। रूपाली फिर बोली, सच सच बताइए मम्मी जी, कहीं घर में दावत तो नहीं रखी है या पूरा मोहल्ला खाने पर बुलाने का इरादा है? इतने काजू बादाम और घी तो लोग साल भर में खाते हैं, आप एक ही बार में मंगवा रही हैं, आखिर चल क्या रहा है घर में? मम्मी जी घर चलाना और खजाना लुटाना दोनों में बहुत फर्क होता है, कमाने वाला ही जानता है पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है, खर्च करने वाले को तो बस लिस्ट बनानी आती है। बहू अगले 10 दिन बाद मेरी छोटी बेटी की डिलीवरी ऑपरेशन से होगी, वह मायके करवाना चाहती है। अब तो रूपाली का पारा हाई हो गया। वह बेलन लेकर बाहर आई। माँ जी क्या पैसों की बारिश हो रही है हमारे घर में, जो आप अपनी हर बेटी को बार बार यहाँ बुला रही हैं? आपको हमारे खर्च नहीं दिखते क्या? हमारी तकलीफ नहीं दिखती? बेटियों के प्यार में अंधी हो गई हैं क्या कि बेटे को भुला दिया है? मेरी भी एक छोटी बेटी है, अगले साल उसका एडमिशन करवाना है, मैं उसके लिए पैसे जोड़ रही हूँ। मैंने आपसे पूछकर नौकरी शुरू की थी ताकि मैं अपने पति की थोड़ी मदद कर सकूं, लेकिन आपने तो इंसानियत की हर सीमा ही लांघ दी। आपने मुझे बहू नहीं, बस खर्च उठाने वाली मशीन समझ लिया है। मीरा जी तुरंत बेटे से बोली, देख रहा है बेटा, तेरे सामने तेरी माँ से कैसे जुबान चला रही है। ये इस बार बेटा भी चुप नहीं रहा। माँ वो जुबान नहीं चला रही,
वो सच बोल रही हैं। वो आगे बोला, हमारे भी अपने खर्चे हैं। क्या मैं जिंदगी भर सिर्फ आपकी बेटियों का ही बोझ उठाता रहूंगा? पहले उनकी शादी के लिए इतना कर्ज लिया था, आज तक चुका रहा हूँ। और अभी मेरी भी अपनी जिंदगी है, मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ शौक हैं। मैं वो कब पूरे करूंगा माँ? थोड़ा सख्त होकर, और जीजा जी क्या कमाते नहीं हैं? क्या वो अपनी पत्नी के ऑपरेशन का खर्च नहीं उठा सकते? मीरा जी चुप हो गई। पहली बार बेटा उनके खिलाफ खड़ा था। तभी रूपाली ने आखिरी बात कही, माँ जी, अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। सब सहती रही, सब करती रही। लेकिन अगर अब छोटी ननंद यहाँ आकर रहेंगी और उनका सारा खर्च भी हम उठाएंगे, तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी और अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। रिश्ते प्यार से चलते हैं माँ जी। एक तरफ से खर्च और दूसरी तरफ से हुक्म चले तो वो रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। वैसे मम्मी जी, आपकी बड़ी बेटी तो सुषमा बहुत चालाक निकली। मीरा जी चौंक गई। क्या मतलब? रूपाली ने सीधे आंखों में देखकर कहा, दुबई घूमने के लिए जीजाजी के पास पैसे थे, लेकिन ऑपरेशन करवाने के लिए भैया भाभी पर निर्भर थी। ये बात आपको कभी दिखाई नहीं दी? आपको सच कभी दिखता ही नहीं मम्मी जी। आपकी बेटियां जानबूझकर यहाँ आती है ताकि मायके का खर्चा हो और उनका पैसा बच जाए, और यहाँ हम दोनों दिन रात मेहनत करके उनकी जिम्मेदारियां उठाते रहें। मम्मी जी, माई का सहारा होता है, कमाई का जरिया नहीं। अब रूपाली की आंखों से आंसू निकल आए। मैं तंग आ गई हूँ मम्मी जी, सच में तंग आ गई हूँ। मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, घर आकर काम करती हूँ, बच्ची को संभालती हूँ, घर का खर्च उठाती हूँ और ऊपर से ताने भी सुनती हूँ। कल मैं स्कूल जाऊंगी रिजाइन देने। सब चौंक गए। क्या? जब मेरी सैलरी मेरे काम नहीं आएगी, मेरी बच्ची के काम नहीं आएगी, तो फिर मैं नौकरी क्यों कर रही हूँ? दिन रात खटने से अगर अपना घर नहीं सुधरे और दूसरों का घर सुधरे, तो ऐसी कमाई का क्या फायदा? मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर की बैंक नहीं। मैं कमाने वाली मशीन नहीं हूँ, एक माँ भी हूँ। मेरी कमाई पर हक सबसे पहले मेरी बेटी का है। बहू अगर कमाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे खानदान की जिम्मेदारी उसी की है। कल मैं नौकरी छोड़ने जा रही हूँ मम्मी जी। कल मैं ऐसी नौकरी छोड़ने जा रही हूँ मम्मी जी, जिसके पैसे मैं खर्च ना कर सकूं, दूसरों पर खर्च करूं। उसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई। सबकी नजर गेट की तरफ गई। गेट पर नताशा खड़ी थी। उसे देखते ही रूपाली एक पल के लिए चुप रह गई। फिर बिना कुछ बोले उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और सीधे कमरे में चली गई। अलमारी खोली और अपना सामान पैक करने लगी। समय आ गया है कि मैं सबकी जिम्मेदारी उठाना बंद करूं और अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठाऊं। इधर मीरा जी का चेहरा डर से उतर गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अब बात हाथ से निकल रही है। वो तुरंत नताशा के पास गई और बोली, नताशा, अब तू वापस अपने ससुराल चली जा। बेटी का असली घर मायका नहीं, ससुराल होता है। नताशा चुप रही। मीरा जी फिर बोली, और सुन, तेरी जिम्मेदारी अब तेरे पति की है, तेरे भाई की नहीं। उस पर पहले से ही तेरी शादी का कर्ज चढ़ा हुआ है। कब तक उसका कंधा बोझ से झुकाती रहेगी? उधर कमरे में रूपाली सूटकेस बंद कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बाहर आई, बैग उठाया और बोली, मम्मी जी, बहू जब घर छोड़ने का फैसला कर लेती है ना, तो समझ लीजिए उसने बहुत कुछ सहने के बाद ये कदम उठाया है। नताशा ने नाखुशी से मुंह बनाया, इधर उधर देखा, लेकिन इस बार कोई भी उसकी तरफदारी में नहीं बोला। उसे समझ आ गया कि अब यहाँ पहले जैसा कुछ नहीं रहा। वो धीरे से अपना बैग उठाकर बोली, ठीक है मम्मी, मैं अपने ससुराल ही जा रही हूँ। और मुंह बनाते हुए वापस अपने ससुराल लौट गई। मीरा जी रूपाली के पास आई। उनकी आंखें झुकी हुई थी। आवाज में पहली बार सास वाला हुक्म नहीं, एक माँ जैसी नरमी थी। बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा बेटी और बहू में फर्क किया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रूपाली चुप रही। मीरा जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने तुझे बहू नहीं, कमाने वाली मशीन समझ लिया था। तेरी मेहनत, तेरी जिम्मेदारियां, तेरे सपने मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने रूपाली का हाथ पकड़ लिया।
आज से तेरी सैलरी पर मेरा कोई हक नहीं है। वो तेरी कमाई है। तू अपने बच्चों पर खर्च कर, अपने सपनों पर खर्च कर। घर के लिए जितना मन करे देना, लेकिन अब मैं तुझसे कभी नहीं मांगूंगी। रूपाली की आंखें भर आई। मीरा जी फिर बोली, मैंने इस घर में सबसे ज्यादा नाइंसाफी तेरे साथ की है। रूपाली ने धीरे से उनके पैर छुए और बोली, मम्मी जी, मुझे पैसे देने से नहीं, मुझे अपना मान लेने से खुशी मिलेगी। मीरा जी रो पड़ी और पहली बार उन्होंने बहू को गले लगा लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर